सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमें नाम जप से क्या-क्या प्राप्त हो सकता है। हम इस समय प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से आप सुनिए तो वो भी नाम जप का कितनी महिमा बोलते हैं। हमेशा नाम जप करने के लिए ही कहते हैं कि नाम जप करो नाम। तो क्या नाम जप जो है वो हमें ईश्वर के समीप ले जाने का एक सरल माध्यम हो सकता है और हमें नाम जप से और क्या-क्या प्राप्त हो सकता है, जिसके विषय में हम कभी समझ भी नहीं सकते। आज हम उन सभी विषय पर बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, एक मंजिल होती है जिस मंजिल तक पहुँचने के कई रास्ते होते हैं। हमें अपने मन से सोचना पड़ता है कि हमें किस रास्ते से जाना है, कौन सा रास्ता कठिन होगा, कौन सा रास्ता सरल होगा। तो हम क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि हम ऐसा रास्ता चुनें जो कि सरल रास्ता हो, ऐसा रास्ता जहाँ से हम अपनी मंजिल तक ज़्यादा बिना कष्ट सहे पहुँच सकें। वैसे ही ईश्वर तक पहुँचने का एक सबसे सरल जो माध्यम है, वो नाम जप है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि हम अगर देखिए, भगवान तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक शुद्ध मन वाला व्यक्ति जो होता है, एक जो भाव से भरा व्यक्ति होता है, वो भगवान तक कैसे भी पहुँच सकता है। लेकिन कठिन उनके लिए होता है जो शायद अभी तक ईश्वर को नहीं समझे या नहीं मानते हैं। क्योंकि आप देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर आप कहेंगे कि नहीं ईश्वर हैं, तो वो ईश्वर कहेंगे कि नहीं, आपने देखे हैं क्या ईश्वर हैं? आप कैसे बता सकते हैं ईश्वर हैं? तो अब ये वही बात हो जाती है कि अगर सामने मिठाई रखी है और आपने खाई नहीं है तो आप कैसे जान पाएंगे कि इस मिठाई का स्वाद कैसा है? जिसने खाई है वही समझ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो शायद जिनको कभी भी ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई है अपने जीवन में, अगर वो नाम जप करना शुरू करते हैं तो उनको ईश्वर की जो अनुभूति होती है, जो एहसास होता है, वो उनको बहुत जल्दी होता है और ये एहसास उन्हें फिर आगे बढ़ाता है। क्योंकि जब तक आपके मन में किसी देखिए, अगर इंसान के प्रति भी भाव नहीं होना तो आप उस इंसान से भी ज़्यादा संपर्क नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम ना हो, अगर आपके मन में भगवान के प्रति एक भाव ना हो, तो बिना भाव के तो कहते हैं कि आप दिन भर रामायण लेके बैठिए, दिन भर आप श्रीमद् भागवत गीता लेके बैठिए, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में वो चीज़ नहीं है। देखिए, राम राम जपने से आप जपे जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर कभी भाव अगर नहीं आ रहा है तो कभी ना कभी तो आएगा। अगर आप नाम जप कर रहे हो, अपने इष्ट का कर रहे हो सकता है कि आप अभी एक कहते हैं ना कि हम करके देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन कभी ना कभी तो आपको एहसास होगा। कहते हैं ना कि मरा मरा कर कहते कहते भी राम मिल जाते हैं। तो नाम जप जो है वो जितनी भी शास्त्रीय विधियां हैं भगवान या ईश्वर को पाने के लिए, उनमें सबसे सरल विधि नाम जप है। क्योंकि इसके लिए आपको किन्हीं नियमों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए आपको कहीं माला लेकर के बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए आपको मानसिक रूप से जाप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं, आप जब वैदिक मंत्र करते हैं, आप जब बीज मंत्र करते हैं, तो आपको आसन की ज़रूरत पड़ती है, आपको माला की ज़रूरत पड़ती है, आपको बहुत सारे नियम होते हैं ना, माला हो, आसन हो। हम ऐसे नहीं कर सकते, अशुद्धि में नहीं कर सकते, लेकिन नाम जप ऐसी चीज़ होती है कि जिसको इंसान कहीं भी कर सकता है। इसीलिए अगर हम नाम जप करते हैं तो इससे हमें जो कहते हैं ना कि भगवान की प्राप्ति के जो रास्ते होते हैं, ये बहुत जल्दी खुल जाते हैं। अब बात आती है कि हम नाम जप किसका करें, क्योंकि ऐसे बहुत से साधक होते हैं जिनके साथ सवारी चलती है अलग देवता की और उनके इष्ट अलग होते हैं। देखिए, नाम जप आप अपने इष्ट का करिए। जैसे कि गुरु मंत्र होता है, हम गुरु मंत्र करते हैं, लेकिन हम अपने इष्ट की माला, इष्ट का जाप ज़रूर करते हैं। सवारी अगर हमें आ रही है किसी देवी देवता की, तो उनकी भी करते हैं। तो वैसे ही आपको, अगर आपको नाम जप करना है तो आप अपने इष्ट का ही नाम जप करिए।
आप अपने इष्ट का नाम जाप जितना करेंगे, आप आध्यात्मिक मार्ग पर उतने ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। मैं भी देखिए आप लोगों की तरह ही एक इंसान हूँ, और जब खाली समय होता है तो मैं भी बहुत बड़े मतलब संतों की वाणियाँ सुनती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे खाली समय में, मैं आपको अगर मैं रियलिटी में बताऊँ तो टीवी पर ये शो वग़ैरह आते हैं सब, मैं देखना पसंद नहीं करती। मैं अपने मोबाइल पर बड़े-बड़े संत जो हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, और भी जो बड़े-बड़े संत हैं, उनकी वाणियाँ सुनती हूँ। तो जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये तो सच बात है कि शायद जो हमारा जीवन की एक शुरुआत, जब हमारा जीवात्मा माँ के गर्भ में आती है, तो वो एक ही उद्देश्य लेकर के आती है कि हमें इस दुनिया से भक्ति भक्ति करके हमें प्रभु के शरण में जाना है। लेकिन बीच में हम इतने मोह में पड़ते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अंत में फिर हमको वो चीज़ ईश्वर एक ना एक बार याद दिलाते ही हैं। तो हमें अगर ये नाम जप का एक सरल माध्यम मिल रहा है, तो हम क्यों ना इस माध्यम को करें, इस माध्यम को से शुरुआत करें भगवान के समीप जाने की, अपने इष्ट के समीप जाने की। हो सकता है आपको बहुत समय नहीं मिलता है, आप कहें कि हम बिज़ी रहते हैं, हमको टाइम नहीं मिलता है। आपको जितना टाइम मिलता है, देखिए काउंटर पे आप कर सकते हैं, काउंटर नहीं हो तो आप मानसिक रूप से कर सकते हैं, ठीक है ना? आप किसी भी तरह से नाम जाप जो है वो कर सकते हैं। जब आप धीरे-धीरे करने लगेंगे, तो वो नाम, वो जाप आपके मन में ऐसा बैठ जाएगा कि आपके मस्तिष्क में, कि वो अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आप बिना माला के, बिना काउंटर के भी आपके दिमाग में कंटिन्यू चलता रहेगा। मुझे लगता है ऐसा कि हमें एक, जैसे कहते हैं ना, हम हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाते हैं, वैसे ही हमें एक नियम बनाना चाहिए कि हम जब खाली बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम ऑफ़िस जा रहे हैं, हम ड्यूटी जा रहे हैं, तब हम नाम जप करें। और जब हमें अगर आसन पर बैठना है, 1 घंटे 2 घंटे हमें आसन पर बैठना है, या जितनी भी देर, उस समय हम ध्यान करें और बीज मंत्रों का जाप करें। क्योंकि बीज मंत्रों के जाप से क्या होती है, ऊर्जा, ऑरा जो होता है वो बहुत जल्दी बनता है। ऐसा नहीं है कि नाम जप से नहीं बनता, नाम जप से भी बनता है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं कि बीज मंत्र भी हमको करने हैं, होता है बीज मंत्र भी करना पड़ता है, तो जब आप आसन पर बैठिए तो बीज मंत्रों का जाप करिए। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जितना हो तब तक आप नाम जाप करिए। इसीलिए आज के समय में हर जगह नाम जाप की बहुत ज़्यादा महिमा कही गई है, बहुत ज़्यादा नाम जाप की महिमा बताई गई है, क्योंकि बहुत सरल माध्यम है ईश्वर को प्राप्त करने का, अपने इष्ट को प्राप्त करने का। आप बहुत सरल तरीके से अपने ईश्वर के समीप जा सकते हैं, इष्ट के समीप जा सकते हैं। अब नाम जब आप कोशिश करिए कि जितना छोटा नाम आप जपें ईश्वर का, अगर जैसे कि भगवान भोलेनाथ आपके इष्ट हैं तो आप शिव 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 जप सकते हैं। आपकी माँ काली अगर है तो आप माँ माँ भी जप सकते हैं, माँ काली भी जप सकते हैं, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, है ना? जैसे बजरंगबली, जो हनुमान जी के भी भक्त होते हैं, सेवक होते हैं, भक्त होते हैं, वो भी राम राम का जाप कर सकते हैं। तो जितना छोटा आपका नाम जाप होगा, उतनी ही जल्दी, उतने ही ज़्यादा आप कर पाएंगे। तो आप कैसे भी साधक हों, आप नए साधक हों, आप पुराने साधक हों, आप बच्चे हों, आप बूढ़े हों, स्त्री हों, पुरुष हों, आप शुद्धि में हों, अशुद्धि में हों, सो रहे हों, जाग रहे हों, कैसी भी परिस्थिति में हों, आप नाम जाप कर सकते हैं और नाम जाप आप करिए, क्योंकि इससे भक्ति बढ़ेगी आपकी, आपको रास्ते समझ में आएंगे। अगर आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, बहुत समय से आप मंत्र तो कर रहे हैं, साधनाएँ कर रहे हैं, लेकिन आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो आप नाम जप करिए, आपको अनुभव होंगे। अनुभव आपके शुरू होंगे धीरे-धीरे। देखिए सब, जैसे नाम जप हो गया, मंत्र जाप हो गया, इन सब चीज़ों को जैसे हम एक तिजोरी में अपना जेवर रखते हैं, सोना रखते हैं, वैसे ही हमें गुप्त रखना चाहिए। हमें ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। आजकल क्या हो गया कि अपना अनुभव बता रहे हैं, आप हर जगह बता रहे हैं, फिर आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। ऐसे तो ये परेशानियाँ होती हैं। तो आप अपने अनुभव नहीं बताइए,
और नाम जाप को कंटिन्यू करते रहिए। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो भी नाम जाप करिए, घर में हैं तो भी नाम जाप करिए, आसन पर बैठकर मंत्र जाप, स्तोत्र का पाठ करिए। इससे आपकी आध्यात्मिक जर्नी जो है वो बहुत अच्छी जाएगी। साथ में ध्यान भी लगाइए, ध्यान से आपको अपने जो कहते हैं ना अपनी आत्मा का अनुभव होगा, आपको समझ में आएगा हर चीज़ की आप किस दिशा में जा रहे हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।